हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में निकाली गई है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि नारनौल कहाँ लोकेटेड है, उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा ये हमारा हरियाणा में लोकेटेड है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ क्लर्क। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी ग्रेजुएट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल ने हमारे लॉ क्लर्क के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो हमारी 17 वैकेंसी निकाली है, और ये हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी हमें क्लियरली स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि एज अ लॉ क्लर्क आपको ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल जो मंथली रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी प्रोवाइड कराएगा वो आपको 25,500 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के साथ बनेगा 6 महीने का। अगर आपकी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल को पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे उसे रिन्यू भी किया जा सकता है। और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट तब तक रिन्यू करते रहेंगे जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ एक परमानेंट लॉ क्लर्क की वैकेंसी के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं करता है। साथ ही साथ इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, इररिस्पेक्टिव उसने बीए की डिग्री ले रखी हो, बीएससी की डिग्री ले रखी हो, बीकॉम की डिग्री ले रखी हो, या फिर एलएलबी की डिग्री ले रखी हो, यानी अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने कोई भी कोर्स करा हो अपने ग्रेजुएशन में, आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपके पास मैट्रिक यानी कि 10th में हिंदी का सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि अगर आपने अपनी 10th में हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास मैट्रिक में हिंदी का कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बाकी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेशर जिन्होंने भी अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारी कोर्ट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंडिया में वैकेंसी निकलेगी मैं उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको चैनल पे अपडेट करता हूं, यानी कि हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे अपडेट जरूर मिलेगा। यही रीजन है कि मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में चैनल पे अपडेट दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश कंपोजिशन के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपसे जनरल नॉलेज के भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% स्कोर करने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को
दोनों एग्जाम यानी कि इंग्लिश और जीके मिला के एग्रीगेट 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी वो आगे के कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपके रिटन टेस्ट के बाद आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट भी देना पड़ेगा, जिसमें ये लोग चेक करेंगे कि आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट यूज करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो आपकी लीगल क्लर्क के लिए 17 वैकेंसी निकाली है, उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है, आपके जनरल फिजिकल हैंडीकैप वाले कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, हमारे जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है और बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये इन्होंने हमें 17 वैकेंसी को कैटेगरी वाइज बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 18 ईयर्स है और बिलो 42 ईयर्स है और आपको अपनी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 18 से अबव हो गई है और 42 से बिलो है तो आप इनके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के खुलने के बाद आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 को प्रिंट आउट कराना है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस पेज को आप प्रिंट आउट कराएंगे और प्रिंट आउट कराने के बाद आप सबसे पहले इस पेज के ऊपर आप सबसे पहले अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को पेस्ट करेंगे। इसके बाद आप सारा अपना बेसिक डिटेल्स जो इन्होंने आपसे इस फॉर्म में मांगी है, आप इन सारी चीजों को अपने हाथों से फिलअप करेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म को सेल्फ अटेस्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने फोटोग्राफ को भी आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। ये चीज करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे और उन्हें भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद आप इस फॉर्म को और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करने के बाद एक एनवलप में डालेंगे इन सारे फॉर्म्स को, और डालने के बाद आप इनके एड्रेस पे, जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, एक बार मैं आपको एड्रेस पढ़ के भी बता देता हूं कि आपको अपने एनवलप को कौन से एड्रेस पे पोस्ट करना है। आपको ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है बिफोर 31 ऑफ मई 2024 शाम 5 बजने से पहले। अगर आपकी एप्लीकेशन 31 मई 2024 शाम 5 बजने से पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल के ऑफिस में पहुंच गई तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी एप्लीकेशन 31 मई के बाद इनके ऑफिस में रीच करती है तो ये लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्कार्ड कर देंगे और उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आपका फॉर्म बिफोर 31 मई इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को अपने एंड से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।